ठीक है। इसमें किसी प्रकार का हमको ज़्यादा पैसा या कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें लग रही है तो ये बोलते हैं कि जो नेचुरल सीजनिंग की जो मेथड होती है, जैसे हम उसको प्राकृतिक तरीके से जो सुखाते हैं, वो कैसी रहती है, आसान रहती है और सस्ती रहती है, चीप एंड ईजी रहती है। ठीक है। ये हम कब सुखाएंगे? देखो, अगर हमारे जो टिम्बर है, हमारी जो लकड़ी है, उसमें कम से कम हमारी नमी है, मतलब ज़्यादा गीली लकड़ी नहीं है, थोड़ी सी अध सूखी लकड़ी है, तब हमको नेचुरल सीजनिंग कारगर होती है। ठीक है। मीटिंग एंड हो जाए तो वापस से रीजॉइन कर लेना, है ना। तो क्या होता है कि हम नेचुरल सीजनिंग उसी केस में हम सुखाते हैं, तब जा कर के हमको क्या होता है, हमारी क्या बोलते हैं कि ज़्यादा उसका मॉइस्चर कंटेंट ना हो। अदरवाइज़ क्या होगा कि पूरी प्राकृतिक तरीके से पूरी नमी नहीं उड़ेगी। अगर आप बोल रहे हो 50-60% उसमें नमी है, तो इस मेथड से नहीं उड़ती है। ठीक है। इसमें तो जितनी हवा लगती, जितनी सरफेस पे होती, वही उड़ेगी। ये अंदर की जो, मतलब ये अगर ये हमारी वुड की मोटाई है तो ये आसपास ही हवा लग पाएगी, ये अंदर तक का मॉइस्चर नहीं उड़ पाएगा। ये हम नेचुरल सीजनिंग उसी केस में करेंगे जब तक कि हमारे वुड में कम से कम नमी होगी। ठीक है। हमारी लकड़ी में अगर कम नमी वाली लकड़ी है तो ये वाली मेथड सस्ती और आसान पड़ेगी और इसमें से हमारा जो मॉइस्चर है वो भी उड़ जाएगा। एक तो मेथड ये थी कि हमने क्रिस क्रॉस जमाई थी, मगर इसमें क्या होता है, जो इधर की साइड, इधर की सरफेस है, उस पर हवा नहीं लग पाएगी क्योंकि ये लगातार हमारी लकड़ियों के कांटेक्ट में। ये दूसरा है, ये दूसरा तरीके का झोपड़ा बनाया। इसमें बस क्या करा, हमने लकड़ियों को अलग अलग तरीके से बिछाया है। कुछ नहीं है, ये हम एक प्लेटफॉर्म बना देंगे, थोड़ा सा हम ऊंचाई पे इसका प्लेटफॉर्म रख देंगे। क्यों रखेंगे? ताकि हम क्या चाहते हैं कि थोड़ा ज़मीन से लगा हुआ नहीं हो, थोड़ा सा दूरी पे हो। और बाकी हमारी ये छत बना दी है और ये तो हमारी वुड है। ठीक है। क्लियर हुआ आपको? ये डायग्राम क्लियर हुआ? कुछ नहीं, बस ऐसे ही झोपड़ी बना दी है और उसके अंदर हमने वुड जमा दी। अब हमारे एडवांटेज समझते हैं नेचुरल सीजनिंग के। नेचुरल सीजनिंग के हमारे फायदे क्या क्या है? ठीक है। सबसे पहला फायदे तो आपको क्या दिख रहा है, जहां हम नेचुरल वर्ड हमारा आ जाता है वहां पे हमारा क्या हो जाता है, पैसा कम हो जाता है। ठीक है। कोई पैसा या कोई खर्च हमको ज़्यादा करना नहीं रहता है। ठीक है। तो इसमें सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि हमको इसमें सबसे आसान होगी और सबसे सस्ती होगी। ठीक है। क्योंकि हम नेचुरली सुखा रहे हैं। हम चाहे तो एक छत या चद्दर डाल करके ऐसे भी सुखा सकते हैं। ये रूफ क्यों डाला है बेटा? ये रूफ इसलिए डाला हुआ है हमने कि ये इन केस ऑफ बारिश या रेन की कंडीशन में ये इसके ऊपर पानी नहीं गिरे। ठीक है। मेन चीज़ या मेन फोकस हमारा यही था। ठीक है। अदरवाइज ये रूफ नहीं भी डाल सकते हो और डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ सनलाइट रहता है तो मुझे लगता है और जल्दी लकड़ी सूखेगी। मगर उस स्थिति में हमको इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर अचानक से बारिश हो जाती है तो उस चीज़ में क्या हो जाएगा, काम पूरा उल्टा हो जाएगा। देखो क्या बोल रहे हैं, इसके फायदे क्या है। डिपेंडिंग अपॉन द climatic condition the moisture content of wood can be brought down to about 10 to 20%। क्या बोल रहे हैं, 10 से 20% जो हमारा मॉइस्चर है ये हमारी नेचुरल सीजनिंग से चला जाता है, मतलब उड़ जाता है। ठीक है। इट डज नॉट रिक्वायर स्किल्ड सुपरविजन। क्या बोल रहे हैं, इसमें कोई भी स्किल्ड इंसान की ज़रूरत नहीं होती। ये कोई सा भी इंसान कर देगा। हमारे घर के लोग भी ऐसे जमा देंगे या मजदूर भी ऐसे जमा देंगे। इसमें ज़रूरत नहीं है कि बिल्कुल प्रॉपर या सीखे हुए इंसान की हेल्प लगे। मतलब ये सुखाने का जो नेचुरल तरीका हमारा, ये कोई भी कर सकता है, क्योंकि इसमें क्या ज़रूरत नहीं है, हमारे स्किल्ड सुपरविजन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। मानते हो कि नहीं? ये तो मैं आपको भी बोल दूंगी कि ऐसे घुट के जमा दो तो जमा ही दोगे, उससे कोई फ़र्क थोड़ी पड़ता है कि आपको आता है कि नहीं आता है। तो बात करते हैं कि ये स्किल्ड सुपरविजन की इसमें ज़रूरत नहीं होती है। इट इज़ अनइकोनॉमिकल टू प्रोवाइड द आर्टिफिशियल सीजनिंग टू द टिम्बर सेक्शन थिकर देन द 100 mm, such a section dried very slowly, hence such a thicker timber section are usually seasoned by the process of air seasoning। क्या बोलते हैं, जब हमारे पास पैसे की वो नहीं है, मतलब पैसा नहीं है ज़्यादा, अननेसेसरी हमको खर्च नहीं करना है, और हमको अगर अपना क्या बोलते, ये टिम्बर को सुखाना है या वुड को सुखाना है, तो हमारा क्या होता है कि
नेचुरल सीजनिंग या एयर सीजनिंग हमारे लिए कारगर है, मतलब अच्छा है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि टिम्बर सेक्शन थिकर देन द 100 mm से थोड़ा मोटा टिम्बर आसानी से ड्राई हो जाता है, मगर थोड़ा सा धीरे धीरे होता है, ठीक है। अगला पॉइंट ये है हमारा इसका फ़ायदे का, द मेथड ऑफ सीजनिंग टिम्बर इज़ अ चीप एंड सिंपल, आसान है और क्या है, सस्ती है। अब आते हैं हम आर्टिफिशियल सीजनिंग पे, मतलब आर्टिफिशियल सीजनिंग किस तरह से होती है और उसको क्या हमको नया एफर्ट लगाना है। इसमें सिर्फ हमने लकड़ियों को जमाया है, उसके अलावा हमारा कोई भागीदारी नहीं है इसको सुखाने में, ठीक है। ये नेचुरली हवा जैसी चलेगी उस हिसाब से सूखता जाएगा, मगर आर्टिफिशियल में क्या होता है, हम हमारे हिसाब से सुखाते हैं। दिस मेथड ऑफ सीजनिंग इज़ वेरी क्विक, जब हमारे पास समय नहीं है 2-4-5 महीने तक सुखाने के या हमको जल्दी सुखाना है, तो हम क्या करते हैं, हम आर्टिफिशियल सीजनिंग की ओर हमारा रुख लेते हैं, ठीक है। हमको जल्दी ज़रूरत है हमारी टिम्बर की, अगर आपके बहुत सारे आरा मशीन है तब तो ऐसे पटक के रख दो, अगर बहुत सारी जगह है तो सुखा दो, सूखती जाएगी 2-4-5 महीने में, है ना, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मगर आपके पास स्टोरेज नहीं है, आपके पास जगह ही नहीं है सुखाने की, तो आपको काम क्या करना पड़ेगा, जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। तो क्या बोल रहे हैं, ये मेथड जो है हमारी बहुत क्विक है, जल्दी काम देती है, जल्दी रिजल्ट देती है। इन दिस मेथड द टिम्बर इज सीजन बाय द मैसोनरी चैम्बर विद द रेगुलेटरी हीट। क्या बोलते हैं, मैसोनरी चिम्बर या चिनाई वाले हमारे क्या होते हैं, कमरे होते हैं या चैम्बर जैसे बने हुए रहते हैं, फिर उसमें क्या हम ट्रांसफ़र करते, हीट का ट्रांसफ़र करते हैं, मतलब उसका एक दरवाजे से हम उसका हीट का ट्रांसफ़र करेंगे, जैसे मतलब गर्माहट प्रोवाइड करेंगे। समझ में आई बात। कंट्रोल्ड ह्यूमिडिटी एंड एडिक्वेट एयर सर्कुलेशन, commonly steam is used not only to the heat but also to the add humidity to the air। क्या बोल रहा है कि ह्यूमिडिटी गर्माहट भी हम उसमें प्रोवाइड करते हैं और क्या बोलते हैं, हीट भी प्रोवाइड करते हैं। और कैसे हीट, मतलब जैसे अगर मैंने ये, रुको क्या बताती हूँ, इसकी बात करती हूँ। ये मैंने चैम्बर बना लिया, ठीक है, ये ऐसा चैम्बर बना दिया मैंने चिनाई वाला, इसके अंदर मैंने वुड जमा दी, ठीक है। अब इसका एक ही मुंह खुला हुआ है ना, इसमें अंदर जाने के लिए मुंह कौन सा, एक ही खुला हुआ है। तो मैं इस मुंह पे क्या करूँगी, हीट प्रोवाइड करूँगी, या तो चिमनी जला दूँगी, ठीक है, लकड़ियाँ जला दूँगी। तो इससे क्या होगा, जो गर्माहट रहेगी वो अंदर एंटर होगी। और अंदर मैंने क्या कर दिए, पंखे लगा दिए, ठीक है, पंखे लगा दिए और इधर से थोड़ा सा एयर दे दिया उसको, ताकि हवा सर्कुलेट हो जाए। कहीं से तो एयर देनी पड़ेगी ना, मतलब कूलर भी चलता है तो अपन को एक खिड़की या एक गेट खुला रखना पड़ता है, क्यों, ताकि एयर की टेंडेंसी क्या रहती है, उसको जहाँ जगह मिलती है वहीं से सर्कुलेट होके निकलती है। तो यहाँ से मैं क्या कर रही हूँ, हीट प्रोवाइड कर रही हूँ, ठीक है। अंदर जमे हुए मेरी लकड़ियाँ, यहाँ से हीट जा रही है और अदर यहाँ पे चल रहे पंखे और अदर साइड से एग्जिट हो रही है। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, हम हीट और ह्यूमिडिटी दोनों को कंट्रोल में रख रहे हैं, तो जिसके कारण क्या हो रहा है, हमारी टिम्बर जल्दी सूख रही है। मैसोनरी चैम्बर मतलब ये हमारा कैसा करेंगे, एक कमरे जैसा एक मैसोनरी चैम्बर बना देंगे, चाहे ईंट का बना दे चाहे किसी भी प्रकार का बना दे। समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत, अभी और पढ़ रहे हैं तो और समझेंगे, जहाँ नहीं आया वहाँ पे रोक देना। इन दिस मेथड इज़ वेरी क्विक, ये बहुत जल्दी होती है, जब हमारे पास टाइम नहीं होता तो हम क्या करते हैं, इसमें क्विक सीजनिंग करते हैं, मतलब जल्दी सुखाने वाली प्रक्रिया की ओर रुख करते हैं, मतलब आर्टिफिशियल सीजनिंग करते हैं। इस मेथड में क्या होता है, हमारी मैसोनरी का एक चैम्बर होता है, चिनाई वाला एक चैम्बर होता है या कमरा होता है, फिर उसमें क्या करते हैं, हम हीट रेगुलेट करते हैं। रेगुलेट करना मतलब अपना वो टंकी में रेगुलेटर लगा रहता है, रेगुलेटर लगा रहता है टंकी के ऊपर, आप ऐसा लगाते हो उसको रेगुलेटर बोलते हैं ना, उसमें ऐसा नॉब रहता है चालू करने का बंद करने का। तो आपकी इच्छा रहती है आधा खोलो, मतलब आधा आपने क्या करा, खोला, मतलब उसमें आधी गैस जाएगी आपकी गैस स्टोव में, ठीक है। आप पूरा खोल के रखते हो और आपको बंद करना रहता तो नॉब को बंद कर देते हो। मतलब रेगुलेटर क्या चीज़ होती है, रेगुलेटर एक शब्द क्या रहता है कि आप अपने हिसाब से उसको ऑपरेट करो, ठीक है। वो नॉब जो रहता है, जो खटका रहता है, उससे आप रेगुलेट कर सकते हो। तो मतलब ये हीट या जो भी ऊष्मा रहती है उसको आप कैसे करोगे, अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर पाओगे। मतलब कंट्रोल्ड ह्यूमिडिटी एंड एडिक्वेट एयर सर्कुलेशन, एक तो ह्यूमिडिटी गर्माहट या जो उमस को आप अपने हिसाब से वो कर लोगे, मेंटेन कर लोगे, और उसके अंदर जो हवा चलेगी, मतलब अंदर जो पंखे लगाओगे,
एक साइड से आ रही है, ऐसा नहीं कि इधर साइड में जो लकड़ियां जमी होगी वो जल जाएगी ना, उसी को वो जल्दी सूख जाएंगी अगर अपन अंदर पंखे नहीं चलाएंगे। हीट को ट्रांसफर करने के लिए भी हम क्या करेंगे, पंखे चलाएंगे। ठीक है, अगर हम एसी भी लगाते हैं कमरे में तो क्या होता है, हमको पंखा चलाना पड़ता है ताकि क्या कि उसकी ठंडक पूरे कमरे में पहुंच जाए। ऐसे ही अब जब हम हीट के लिए हीटर लगा रहे हैं तो भी हम क्या कर रहे हैं, पंखा चला रहे हैं। ताकि क्यों चला रहे हैं, ताकि हीट जो पूरा कमरा है अंदर तक पहुंच जाए। ठीक है, तो ऐसे ये बोल रहे हैं कि हम क्या करते हैं, एडिक्वेट अपने हिसाब की एयर सर्कुलेशन भी अंदर प्रोवाइड करते हैं। क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि हीट एक साइड से आएगी तो उसको पूरे कमरे में सर्कुलेट भी होना पड़ेगा। कॉमनली स्टीम इज यूज्ड नॉट ओनली टू हीट बट आल्सो द एड ह्यूमिडिटी। क्या बोल रहे हैं, आपने भाप। हेलो। हाँ सब आ गए, बस इतने ही लोग हैं, क्या करें स्टार्ट। मैडम एक डाउट था, हाँ बोलो। ये जो सीजनिंग वाला काम रहता है ये जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स रहते हैं ये लोग करते हैं या फिर जो इनकी मिलें रहती है इनकी बल्लियों की वो करते हैं? नहीं, अपन तो क्या करते हैं, देखो कायदे से हमको चीज़ें सब पढ़नी चाहिए, है ना। अपन को ये भी पता होना चाहिए कि हम जो पदार्थ ला रहे हैं वो कैसे कैसे सुखोया गया है या कैसे कैसे काटा गया है, कैसे कैसे उसको आकार प्रदान किया है। ठीक है, हम जो चीज़ लाते हैं हम रेडीमेड खरीदते हैं, तो ये हमको रेडीमेड कंडीशन में हमको क्या मिलती है, मार्केट से मिलती है ना। अब मैं ये थोड़ी प्लाई लाई हूँ तो मेरे को ये इससे थोड़ी मतलब है कि कितना उनने फोर्स लगा के ये कंप्लीट करा होगा फिर प्लाई बनाई होगी, हमको उससे कोई मतलब नहीं रहता। मैं सिर्फ क्या देखूंगी उसमें, आईएस या जो भी उसके स्टैंडर्ड ये सर्टिफिकेशन देखूंगी कि हाँ वो इस फर्म ने उसको सर्टिफाइड करा है कि ये अच्छा मटेरियल है। ठीक है, हम कोई सी भी चीज़ देखते हैं, अगर इलेक्ट्रॉनिक खरीदने जाते तो अपन क्या देखते हैं, स्टार्स देखते हैं उसके, है ना, कि 5 स्टार है, 3 स्टार है। देखा है ना आपने, एसी या कूलर या फ्रिज के ऊपर रहता है ना। तो उससे क्या पता पड़ता है कि हाँ कोई जो सर्टिफिकेशन है उसने इसको 4 स्टार दिए हैं, मतलब ये इतना हीट, मतलब सॉरी हीट नहीं, इतना इलेक्ट्रिसिटी लेगा, इतनी यूनिट बनाएगा और ज़्यादा नहीं करेगा। तो ऐसे क्या रहते हैं, बहुत सारी फॉर्म्स रहती है, गवर्नमेंट फॉर्म्स रहती है, सर्टिफिकेशन रहता है, तो ये क्या करते हैं अपने पदार्थ को सर्टिफाइड कर देते हैं। चाहे आप स्टोन लेने जाओ चाहे कुछ भी लेने जाओ तो इनकी सर्टिफिकेशन रहते हैं, इनकी जो कंपनी रहती है उसमें सर्टिफाइड रहते हैं। तो ये सारी चीज़ हमको नहीं करनी रहती, हमारे कोई सिविल इंजीनियरिंग में हम नहीं करेंगे, हम सीधे जाएंगे, पैसा देंगे और अपना टिम्बर खरीद के ले आएंगे। ठीक है, अब तो हमको ये खरीदने का काम भी नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है, क्योंकि कारण ये रहता है तरापे वाले भी अलग हो जाते हैं।
ठीक है। अपन को सिर्फ तरापे वालों को टेंडर देना रहता है कि भैया आप आकर के हमारी साइड पे इसकी फिटिंग कर दो, क्योंकि हमको परसों करनी है कॉन्क्रीटिंग, छत डालनी है या जो भी कुछ बीम कॉलर भरना है, ठीक है। तो ये लोग भी अलग रहते हैं। जब बड़े स्केल पे काम होता है तो हमारा काम क्या रहता है कि सिर्फ उसको ऑर्डर देना, क्या करके तरापे बांध दो। तो हमको क्या फ़र्क पड़ना है कि कौन सा टिम्बर है उसमें, कौन सा टिम्बर नहीं है, कैसे वो तरापे बांध रहा है, क्या चीज़ कर रहा है। अपन को सिर्फ उसको बताना रहता है कि इतनी हाइट पे आप बल्लियाँ फंसाओ और तरापे बांध दो, है ना। फिर जो सरिये वाला रहता है वो सरिये आके कस देगा उसके ऊपर, है ना। फिर सरिये कसा जाएंगे, तरापे लग जाएंगे, फिर हम क्या कर देंगे, कंक्रीटिंग कर देंगे। अब तो एक और नई चीज़ हो गई है, कंक्रीट भी मजदूर या कंक्रीट भी साइड पे नहीं बनता है। वो कहाँ से आता है, वो गाड़ियों में आता है, आरएमसी से आता है। अपना जब कॉलेज का रोड बना था आपने देखा था, ऐसा ट्रक जैसा था और ऐसे उसमें ऐसा वो टंकी जैसी थी, वो ऐसा गोल गोल घूमता है, आपने देखा होगा रोड पे जाते हुए, ठीक है। उसको बोलते हैं हेलीकॉप्टर मिक्सर मशीन थी। क्या चीज़, हाँ, कंक्रीट करने के लिए मशीन, वो रेडीमेड मशीन आती है। उसमें क्या रहता है, कंक्रीट प्लांट से बन के आता है, मतलब वो सर्टिफाइड है। अपन को उनको बोलना रहता है कि इतनी स्ट्रेंथ वाला हमको कंक्रीट लगेगा, ठीक है। तो वो भी हमको साइड पे बनाना नहीं है, मतलब वो भी रेडीमेड आता है। तो उसको क्या बोलते हैं, हम आरएमसी बोलते हैं, रेडी मिक्स कंक्रीट, ठीक है। वो आता है, बस हम उसको पोर करो, मजदूर उसको टेम्प कर देंगे और काम हो जाएगा। मतलब क्या होता है, पहले के टाइम पे हमको ये भी लाओ वो भी लाओ, फिर साइड पे लगाओ, फिर सरिये कसो, फिर ये करो वो करो। अब ये काम जो फास्ट हमारा कंस्ट्रक्शन होता है ना, जो टेंडर बड़े बड़े रहते हैं, तो ये लोग क्या करते हैं, हर चीज़ के टेंडर दे देते हैं। अब और दूसरी चीज़ मैं बताती हूँ, जो टाइल्स लगती है वो भी अब ठेकेदार नहीं लगाता है, उसका भी ठेका वो क्या दे देता है, टाइल्स लगाने वाले को दे देता है, ठीक है। तो इससे उसका भी टाइम बच रहा है कि उसने इतना का इतना ठेका उसको दे दिया कि भैया इतना मेरा स्क्वायर फीट का मकान है, इसमें तेरे को टाइल्स लगानी है, तो लगाने की तू मजदूरी ले ले, टाइल्स ला करके मैं अवेलेबल करा देता हूँ, ठीक है। तो ये काम अलग हो गया, ये काम अलग हो गया। सेंटरिंग करने वाला अलग हो गया, सेंटरिंग मतलब हमारे तरापे बांधने वाला, ठीक है। मचान बनाने वाले दूसरे हो गए। तो ये क्या हो जाता है, काम बट जाता है, तो एक के ऊपर जिम्मेदारी नहीं रहती है। तो ये सारी चीज़ें क्या हमको हमको इसलिए पढ़ना है क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारी ज़रूरत की है ना। हालांकि ये सब चीज़ें हम नहीं करेंगे, ये सारी चीज़ें रेडीमेड आएगी, ठीक है। हम सिर्फ ऑर्डर दे देंगे कि हमको ये चाहिए, हमको टिम्बर चाहिए, तो वो बता देगा कि हाँ ये हमारा सर्टिफाइड है, इसमें ये पूरा सूखा हुआ लकड़ी आप देख लो। तो आप उसको ख़रीद के लाओगे, फिर आप उसको काटोगे, फिर अपने हिसाब से जमाओगे, लगाओगे, है ना। फिर आप काम चालू करोगे। इतना करते हो क्या आप? नहीं करते हो। आप क्या करते हो, एक तरापे वाले को टेंडर दे देते हो कि भाई इतने पे इतनी हाइट पे हमारे तरापे बांध के चले जा, बस इतना ही काम होता है। मगर फिर भी हमको क्या होता है, ये पढ़ना होता है। तो क्या बोल रहे हैं कि हम जो आर्टिफिशियल सीजनिंग करते हैं, तो हम एक चैम्बर बनाते हैं हमारा चिनाई वाला, उसमें क्या करते हैं, टेम्परेचर या जो तापमान है वो रेगुलेट करते हैं, मतलब उसको अपने हिसाब से कम ज़्यादा करते हैं, ठीक है। किसके हिसाब से देखेंगे कि कम करना ज़्यादा करना है, जितनी उस लकड़ी में नमी है, ज़्यादा नमी होगी तो हमको ज़्यादा टेम्परेचर उस हिसाब से करना पड़ेगा, कम नमी होगी तो हम कम करेंगे, ठीक है। तो इस प्रोसेस में हमारा 4 से 5 दिन में लकड़ी सूख करके तैयार हो जाती है, ठीक है। अभी आर्टिफिशियल के भी अलग अलग प्रकार है, मतलब आर्टिफिशियल है तो अलग अलग प्रकार से भी हम इसको सुखो सकते हैं। पहला है उबाल कर, बॉइलिंग करके। फिर है क्लीन सीजनिंग मतलब ऐसा एक चैम्बर बना दो, उसके अंदर ऐसे पंखे और हीट प्रोवाइड करो। अगला है हमारा केमिकल सीजनिंग, केमिकल डाल करके भी सुखोते हैं। अगला है इलेक्ट्रिकल सीजनिंग, इलेक्ट्रिक शॉक्स देके या इलेक्ट्रिक देके भी हम उसको कर सकते हैं। अगला है वाटर सीजनिंग, ठीक है। अलग अलग टाइप की प्रोसेस होती है जिससे क्या करते हैं हम इसका वो निकाल देते हैं। किसी ने अरबी के पत्ते की सब्जी खाई है? हाँ मैडम खाइए। अरबी के पत्ते की सब्जी खाइए मैडम, खाई है। उसमें क्या बेसन लपेट के बनाते हैं? हाँ मैडम, है ना। पत्ते रहते हैं, अंदर बेसन का पेस्ट डालते हैं और उसको क्या कर देते हैं हम, गैस के ऊपर कढ़ाई रखते हैं, अंदर पानी डालते हैं, ऊपर एक छलनी फंसाते हैं। छलनी कैसी रहती है, नीचे से छेद वाली, है ना। फिर उसके ऊपर अरबी के पत्ते रोल करके रख देते हैं। मतलब कुछ भी चीज़ रहती है। अच्छा, ढोकला सबने खाया? खमन तो सबने खाया होगा, है ना। तो खमन बनने की प्रोसेस कैसे रहती है, खमन का जो पेस्ट रहता है वो कैसा रहता है, गीला रहता है,
मानते हो उसमें नमी रहती है। तो क्या करते हैं हमारे जो ये ऐसी कढ़ाई रहती है इसके अंदर पानी डालते हैं, फिर उसके ऊपर क्या करते थे प्लेट रख देते और उसमें पेस्ट डाल देते, नीचे से गैस चालू करते, तो ये वाला पानी क्या रहता है उकलता है। समझ में आई बात? ये वाला पानी उकलता है और इसमें से क्या निकलती है भाप निकलती है, स्टीम निकलती है, और जो हमारा पेस्ट ऊपर गीला रखा है तो उसकी भाप या उसका पानी निकल जाता है और वो हमारा डिश एज इट इज बन जाता है। ऐसे ही अरवी के पत्ते भी कैसे रहते हैं? गाँव में अलग तरह से बनता है। हाँ मगर बनता तो वही है ना, नीचे से उकाल के, ठीक है। यस नीचे से जब भाप लगती तो भाप से वो पकाई होती ना। यस मैम। सुना है ना आपने? आपने वो भी सुना है क्या बोलते हैं ढोकले जो रहते हैं, ढोकले में भी नीचे से भाप वाले ढोकले भी रहते हैं। मोमोज सबने देखे होंगे, मोमोज खाए भी होंगे। तो एक स्टीम मोमोज रहते हैं, एक फ्राइड मोमोज रहते हैं। तो स्टीम मोमोज में क्या नीचे से पानी उकलता रहता है, ऊपर मोमोज रखे रहते हैं और ऊपर मोमोज जो रहते हैं वो पक जाते हैं। तो मुद्दा सिर्फ इतना है कि आप बोलोगे ये वाटर सीजनिंग है, तो वाटर सीजनिंग में किस हिसाब से हम वाटर डालेंगे तो वो और पानी सोख लेगा। तो भैया पानी नहीं सोखेगा, जो वो भाप बन के पानी ऊपर जाता है, भाप में बहुत शक्ति होती है। थोड़ी सी अगर आपने प्लेट सरकाई, अगर उकल रही है तो थोड़ी सी अगर भाप लग गई, रोटी सेक रहे हो रोटी में छेद हो गया अचानक सेकते सेकते, तो वो भाप कैसी लगती है हाथ में लग जाती है तो फफोला उठा देती है। मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि इतना नुकसान हो जाता है, मैं सिर्फ पॉइंट बता रही हूँ कि उसमें गर्माहट कितनी रहती है। तो गर्माहट की बात करते हैं, जो स्टीम होता है उसमें भी हमारा बहुत गर्माहट होती है, हमको प्रदान करना है सिर्फ हमारा पानी सुखाना है। तो मैं सिर्फ टेंडेंसी सिर्फ इतनी बता रही हूँ कि जो खमंड का पेस्ट होता है जो बनने के पहले वो कैसा रहता है तरल पदार्थ का, ठीक है। जब बनने के बाद कैसा हो जाता है वो हार्ड हो जाता है। वैसे ही अरवी के पत्ते के साथ में होता है कि अरवी के पत्ते वाला जो डिश बनता है, जो सब्जी बनती है, तो वो कैसा रहता है अंदर का पेस्ट गीला रहता है, जब वो बन जाता है उसको स्टीम मिल जाती है तो कैसा हो जाता है हार्ड हो जाता है। तो वही ये बोल रहे हैं हमारी लकड़ियों के साथ भी जब हम सुखोते हैं तो वो स्टीम या वाटर बॉइलिंग के साथ में या बॉइलिंग के साथ में कैसा हो जाता है, उसका जो सारा नमी रहता है वो उड़ के चला जाता है। तो आप बॉइलिंग की प्रोसेस समझते हैं, मतलब उबालने की प्रोसेस। इन दिस मेथड द टिम्बर इज इमर्स्ड इन द वाटर एंड वाटर देन बॉइल्ड। The timber is boiled with the water at the period of 3 to 4 hours. This method of seasoning is very quick and costly. इन्होंने तो क्या करा, उबलते हुए पानी में डायरेक्ट लकड़ी को डाल दिया और उबाला, ठीक है, फिर निकाल करके बाहर रख दिया। तो इससे ये बोल रहे कि इसके अंदर का जो पानी है वो उड़ जाएगा, भले इसका सरफेस गीला हो जाएगा, ये ऐसा बोलते हैं, है ना। तो इस प्रोसेस में क्या है, ये जल्दी तो हो जाता है, 3-4 घंटे इसको उबालना रहता है हमको, ये जल्दी तो हो जाता है, क्विकली हो जाता है, मगर क्या है कॉस्टली है, पैसा बहुत ज़्यादा लगेगा, ठीक है। ये हमारी थी बॉइलिंग के थ्रू हम इसका जो एक्सेसिव अंदर का पानी निकालेंगे। अब ये मत सोचना ये बाहर की लेयर तो भले गीली रहेगी पानी में डूब करके, अंदर का जो है ना वो उबलता जाएगा तो भाप बन के बाहर निकलेगा। दूसरा हमारा क्लीन सीजनिंग। क्लीन सीजनिंग इज द ड्राइंग ऑफ द टिम्बर परफॉर्म्ड इनसाइड ऑलराइट द चैम्बर एंड द ओवन। क्या बोल रहे हैं, चैम्बर बनाएंगे, वो किस टेंडेंसी का होता है, ओवन भी हम उसको बोल सकते हैं। ओवन इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि ओवन की जब हम बात करते हैं तो कैसा एक कैबिनेट जैसा होता है, मतलब फ्रिज जितना बड़ा हुआ, हमारे घर के बाटी वाले ओवन जितना बड़ा हुआ, तो हम उसको ओवन नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे कि हमारा चैम्बर रहेगा। चैम्बर मतलब एक रूम जितना बड़ा, ओवन बोलेंगे तो उसको ओवन ही, तो होगा क्या कि चैम्बर बनाएंगे, रूम जितना बड़ा हम एक चैम्बर बनाएंगे, फिर क्या करेंगे हमारे टिम्बर को अरेंज कर देंगे, अरेंज करना मतलब उसको जमा देंगे, ठीक है, एक के ऊपर एक अपने हिसाब से। और जो स्पेस खाली बचेगा, मतलब जो स्पेस लेफ्ट होगा, वही मैंने बताया कि ये मैंने एक चैम्बर बनाया, इसके अंदर क्या करा मैंने टिम्बर जमा दिए, ठीक है। फिर इसका जो चैम्बर है उसमें एयर सर्कुलेट करनी है, तो एयर सर्कुलेट करने के लिए मैंने क्या करे पंखे लगा दिए अंदर इसके अंदर। फिर क्या करा, जब एयर इज फुल्ली सेचुरेटेड मॉइस्चर हीट टेम्परेचर रेंज बिटवीन द 35 डिग्री सेंटीग्रेड टू 38 degree centigrade. Force inside the chamber, relative humidity is now the reduced gradually and the temperature increase the maintain until desired the degree of the moisture and the attendant. According to the mode of construction, work clean may be the grouped into the two stationary and the progressive clean. The stationary clean सिर्फ इतना समझो, जो क्लीन सीजनिंग है हमारी
मैंने पहले आपको उदाहरण दे चुकी हूँ, उस चीज़ को क्या बोलेंगे हम, क्लीन सीजनिंग। ठीक है। आर्टिफिशियल सीजनिंग क्या होती है कि हम अलग अलग प्रकार से उसको सुखाएं। ठीक है। तो क्लीन सीजनिंग में क्या हो रहा है कि आपने एक चैम्बर बना दिया, उसके अंदर क्या एयर सर्कुलेट करने के लिए कुछ अपरेटस लगा दिए। मैं तो क्या करूँगी कि पंखे लगा दूँगी इसमें। एक साइड से मैं हीट कंट्रोल करूँगी, मतलब हीट कितनी जलाना है। ठीक है। अब चूंकि ये पंखे चलेंगे तो ये हीट को अंदर खींचेंगे, और अंदर क्या जमे, हमारे टिम्बर जमे हुए हैं। ठीक है। तो अंदर खींचेंगे और टिम्बर जमे हुए हैं, तो ये अंदर का जो टेम्परेचर है इस रूम का कैसा हो जाएगा, हाई हो जाएगा। तो कितना हाई होगा हमारा, 35 डिग्री सेंटीग्रेड से हमको 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको रखना है, और ज़्यादा भी हम कर सकते हैं। और अगले साइड से इसको थोड़ा सा एयर दे देंगे ताकि हमारा अच्छे से टेम्परेचर मेंटेन हो जाए। तो इस प्रोसेस से क्या होता है, हमारा जो अंदर जमा हुआ टिम्बर है उसका पानी जो है उड़ जाता है। ठीक है। आई बात समझ में? ये वाला जो हम प्रोसेस है इसको हम लार्ज स्केल पे अडॉप्ट करते हैं। मतलब जो भी टिम्बर बेचने वाले रहते हैं वो अगर टिम्बर का जो मॉइस्चर निकालते हैं तो वो इस प्रोसेस को ज़्यादा अडॉप्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत फास्ट होती है और ये बहुत अच्छी है। एक तो इसमें हम टेम्परेचर कंट्रोल भी कर सकते हैं, और हम क्या करते हैं, कोई हमको अदर एफर्ट्स नहीं लगाने रहते। सिर्फ हमने क्या करा, टिम्बर यहाँ इसके अंदर जमा दिया और यहाँ से हीट जला दी और पंखे चला दिए, तो अपने आप इसका टेम्परेचर जो है कंट्रोल हो गया। समझ में आई बात?